तो हाय गाइस, आज हम शुरू करेंगे LIC, AAO और ADO। इनकी जो हम एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के हम क्वेश्चन अरेंज करेंगे LIC के लिए, और ADO में भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट होगा वो कब पास हुआ था, कौन से साल में पास हुआ था। तो वो हुआ था 1912 में पास हुआ था। और जो LIC होगी वो एग्जिस्टेंस में कब आई थी, मतलब ये एक्ट तो पास हो गया हमारे पास में 1912 में, लेकिन एग्जिस्टेंस में कब आई थी, वो आई थी 1956 में। लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस होगा इंडिया में वो नेशनलाइज्ड कब हुआ था, वो हुआ था 1956 में। मतलब जब LIC जो होगी वो एग्जिस्टेंस में आई थी उसी साल में नेशनलाइज हो चुका था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है। हाउ मैनी इंश्योरेंस कंपनीज वर मर्ज्ड टू फॉर्म द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब जो LIC थी उसको बनाने के लिए कितनी सारी कंपनियों को मर्ज किया गया था एक साथ, मतलब उन एक ही कंपनी में विलय हो गया था। तो वो थी हमारे पास में 245 कंपनी ऐसी थी जो LIC को बनाने में मर्ज की गई थी। सेंट्रल ऑफिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का वो कहाँ पे होगा, सेंट्रल ऑफिस जो होगा तो वो होगा हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। इन विच ईयर द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स। जो लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट होगा वो कब आया था, वो भी हमारे पास में 1912 में आया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट था और जो लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट था दोनों के दोनों कब आए थे हमारे पास में, दोनों के दोनों आए थे 1912 में, एग्जिस्टेंस में आ गए थे वो। इन विच ईयर न्यू इंडिया एश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड कब फाउंड हुआ था, तो वो हुआ था 1919 में। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। अब उसके बाद में व्हाट परसेंट शेयर्स ऑफ, कितने परसेंट शेयर होगा न्यू इंडिया एश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड का जो ओन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कितने परसेंट होगा, मतलब 100% ही। मतलब जो LIC होगी वो पहले क्या थी, वो अभी के मुकाबले तो वो चेंज होती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले उसका IPO वगैरह भी निकले थे। तो अब तो उसका पब्लिक का भी शेयर है, बट मोस्टली जो शेयर्स होगा वो किसके पास में होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होगा। और जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड होगा उसका जो होगा वो किसके पास में होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग बॉडी होगी। ठीक है। इन विच ईयर न्यू इंडिया एश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड नेशनलाइज कब हुई थी, तो हुई थी 1973 में। द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होगा इंडिया में फर्स्ट स्टार्टेड कब हुआ था, तो वो हुआ था 1818 ईस्वी में। ठीक है। नेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू फंक्शन इन इंडिया। जो इंडिया में पहली फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो कौन सी थी, वो थी हमारे पास में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बिगिन ऑपरेशन इन इंडिया। ठीक। जो फर्स्ट इंडियन, ये वाली इंडियन थी, ये वाली कहीं बाहर की थी, तो जो इंडियन थी वो कौन सी थी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। ये कहाँ की थी, ये इंडिया की थी, ये इंडिया की थी। ठीक। और ये जो थी इसका हमें पता नहीं है कहाँ की थी, बट ये बाहर की थी। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ओल्डेस्ट जो होगी वो कौन सी होगी हमारे पास में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी होगी वो। नेम द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी वो कौन सी थी हमारे पास में, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंश्योरेंस एक्ट टू गवर्न बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, वो पास कौन से साल में हुआ था, वो वाला एक्ट जो लाइफ की भी इंश्योरेंस करता है और नॉन लाइफ को भी इंश्योरेंस करता है, वो कब पास हुआ था, वो हुआ था हमारे पास में 1938 में पास हुआ था। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया नेशनलाइज कब हुआ था, वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वो हुआ था 1973 में। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस 1973 में हुआ था। और जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी थी वो कौन सी थी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी। ठीक है। इरेडाई एक्ट पास्ड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इरेडाई एक्ट था वो कब पास हुआ था, वो 1999 में हुआ था। जो इरेडाई थी वो इनकॉर्पोरेटेड होगी एज ए स्टैचुरी बॉडी ऑन, कब हुई थी वो स्टैचुरी बॉडी,
19 अप्रैल 2000 को उसको स्टैचुरी बॉडी बना दिया गया था। हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर, कितने पब्लिक सेक्टर होंगे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आर फंक्शनल इन इंडिया, ठीक है, तो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही थी ऐसी कंपनी। द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, जो इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी एक्ट होगा वो इनेक्टेड हुआ था कौन से ईयर में, 1928 में हुआ था। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी बोले हैं जिसको, नोटिफाइड एज द इंडियन री इंश्योरर इन विच ईयर, तो वो था 2000 में, सन 2000 में था, ठीक है। जो जीआईसी था उसको इंडियन री इंश्योरर किस साल में घोषित किया गया था, तो वो किया गया था ईयर 2000 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया थी वो कौन सी थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, पहले भी देख चुके हैं हम। 1818 में इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश कौन सी सिटी में हुई थी, तो वो हुई थी हमारे पास में सबसे पहले कोलकाता सिटी में हुई थी। विच इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी होगी जो फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी इन इंडिया में, फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहले देख चुके हैं, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी। इन विच ईयर द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट जो पास हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, वो हुआ था हमारे पास में 1972 में। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ये कब हुआ था पास, 1972 में हुआ था। अब देखेंगे जो इंश्योरेंस एक्ट होगा वो हैज़, उसके पास में कितने सेक्शंस होंगे, तो उसके पास में होंगे हमारे पास में 120 सेक्शन होंगे और कितने शेड्यूल होंगे, 8 शेड्यूल होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरर इन द एंटायर अफ्रो एशिया रीजन, ठीक है, कौन सा होगा नॉन लाइफ इंश्योरर सारे के सारे अफ्रीका और एशिया रीजन में, कौन सा था, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये होगा सबसे बिगेस्ट। इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से शेड्यूल में इंश्योरेंस लिखा गया है, तो वो लिखा गया है हमारे पास में 7th शेड्यूल में लिखा गया है। कौन से शेड्यूल में लिखा गया है, 7th शेड्यूल में लिखा गया है। तो आज के लिए हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 28 क्वेश्चन कर दिए हैं, 28 MCQ, या हम कह देंगे हमारे पास में 1 लाइनर, ठीक है। तो आने वाली सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।